नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सितंबर माह की तीसरी एवं चौथी वीकली करंट अफेयर वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो में देरी के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। मंथली वाला जो पार्ट है हमारा सितंबर माह वाला, वो भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में UNEP की ग्रीन एम्बेसडर कौन बनी है? तो हाल ही में खुशी चिंडालिया, इसमें टाइप नहीं हुआ है, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। खुशी चिंडालिया जो है वो भारत में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की ग्रीन एम्बेसडर बनी है। ठीक है, ये 17 वर्षीय हैं और ये सूरत गुजरात से हैं, जिनको बनाया गया है UNEP का ग्रीन एम्बेसडर। बाकी AK दीक्षित की बात करें तो AK दीक्षित जो हैं इनको PMC यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक बनाया गया है। और PMC बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवांगी सिंह की बात करें तो शिवांगी सिंह पहली महिला हैं जो कि राफेल विमान को उड़ाएंगी। ठीक है, इन्होंने राफेल विमान को उड़ाया है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं ये। और राफेल विमान से आप ध्यान रखिएगा कि 5 राफेल विमान जो हैं वो अंबाला वायुसेना स्टेशन पर आए हैं, जिनको 17 स्क्वाड्रन के गोल्डन एरोस में शामिल किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अनिल धस्माना की बात करें तो इनको NTRO का प्रमुख बनाया गया है, अनिल धस्माना को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य ने शुरू की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 को शुरू किया है। और इस योजना के तहत हर परिवार के 2 व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी हरिद्वार तक, जिससे वो गंगा नदी में अपने पितरों के अस्थियों के विसर्जन कर सकें। तो ये है मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार की। बाकी राजस्थान से आप ध्यान रखिएगा कि सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में ही स्थित है। ये हाल ही में न्यूज़ में रहा था, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ही जियान सागर या टाइगर लेक नाम से एक झील है। ठीक है, टाइगर लेक या जियान सागर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में छात्रों के लिए यूराइस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यूराइस पोर्टल छात्रों के लिए। ठीक है, और आगरा में जो मुगल संग्रहालय बन रहा है उसका नाम अब बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है वो आपका मित्र चैटबॉट और एंटी बुलिंग अभियान ये हरियाणा में ही शुरू किया गया है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा ऐप को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है। और YSR जाला काला योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। और YSR से जितनी भी योजनाएं शुरू होती हैं वो सभी आंध्र प्रदेश से ही संबंधित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोषण सरकार प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण सरकार प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान यानी कि PM किसान की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को भी शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार ने ही दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को भी दोबारा से पुनः इनको एक बार शुरू कर दिया है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर। ठीक है, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। बाकी मेघालय की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सूअर मिशन जो है वो मेघालय में ही लॉन्च किया गया है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1226 करोड़ के 2 ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ समझौता किया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहे थे। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टिहरी झील में साहसिक पर्यटन के लिए ITBP के साथ समझौता किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने टिहरी झील में साहसिक पर्यटन के लिए ITBP के साथ समझौता किया है। और साथ ही साथ राज्यों के लिए जो खुशहाली रैंकिंग जारी हुई है, यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो राज्यों के लिए जारी हुआ है, भारत के 36 राज्यों के लिए, यानी कि इसमें केंद्र शासित और राज्य शामिल है, उसमें उत्तराखंड जो है वो सबसे कम खुशहाल राज्यों में शामिल है। ठीक है, सबसे कम खुशहाल राज्य कौन है? उत्तराखंड है। और सबसे ज़्यादा खुशहाल राज्य कौन है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो इसलिए आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो आज यानी कि 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को LG नोबेल प्राइज 2020 से भी सम्मानित किया गया है। इनको 30वां LG नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। ठीक है, वेंकैया नायडू की बात करें तो ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने
चौथे ग्लोबल आयुर्वेद समिट का उद्घाटन किया है। चौथे ग्लोबल आयुर्वेद समिट का उद्घाटन किया है वेंकैया नायडू ने, और इसकी थीम रही थी एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा इन पैंडेमिक। बाकी रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने पहले AICTE विश्वेश्वरैया पुरस्कारों की घोषणा करी है, और ये पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को 12 संकायों में दिए गए हैं, और इसमें 25,000 रुपये की इनामी राशि उनको प्रदान की गई है। हरसिमरत कौर बादल की बात करें तो ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, और अब इनके स्थान पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यानी कि चिकित्सा उपकरण पार्क। और केरल ने ही UNIATE 2020 अवार्ड को भी जीता है, और साथ ही साथ केरल पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन ने पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी कि पाटा 2020 पुरस्कार को भी जीत लिया है। ठीक है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा 2020 पुरस्कार केरल सरकार ने। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कृषि भवन ने 10वां वार्षिक एजेड अवार्ड 2020 जीता है। कृषि भवन उड़ीसा ने 10वां एजेड अवार्ड। और कोरोना के कारण रुकी स्कूली शिक्षा के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने की भी योजना उड़ीसा सरकार ने ही बनाई है। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही था। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है वो भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा स्थापित करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, यहीं पर ये स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लांट डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है न्यू गिनी में। ठीक है, न्यू गिनी में दुनिया का सबसे ऊंचा प्लांट डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्थित है। बाकी न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जारी करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जारी करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बना है। बाकी मैक्सिको की बात करें तो सतत विकास लक्ष्यों के लिए बजट जारी करने वाला पहला देश जो है वो मैक्सिको ही बना है। मैक्सिको ने 890 मिलियन के बॉन्ड जो है सतत विकास लक्ष्यों के लिए जारी किए हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। जापान की अगर हम बात करें तो 26 से लेकर 28 सितंबर तक भारत ने जापान के साथ अरब सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास GMAX-20 का चौथा संस्करण जो है वो आयोजित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष इसका जो थीम रहा था वो है शेपिंग पीस टुगेदर। तो थीम भी आपको ध्यान रखना है, थीम क्या रहा था? शेपिंग पीस टुगेदर। बाकी इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1981 में। ठीक है, 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 22 सितंबर की बात करें तो 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे और वर्ल्ड कार फ्री डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और जो 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, विश्व गैंडा दिवस, उसका थीम था 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर। तो थीम भी आपको ध्यान रखना है। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है, जिसकी थीम इस साल के लिए रही थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानेट। ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 सितंबर को विश्व फार्मास्यूटिक्स दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मास्यूटिक्स डे मनाया जाता है, जिसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम था एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ये भी आपको ध्यान रखना है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था वैक्सीनेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। और 19 सितंबर को भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड रेड पांडा डे जो है 19 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सितंबर के इस 2 हफ्तों के जितने भी डे थे वो मैंने आपको एक साथ बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आज़ादी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो जानी मानी लेखिका हैं अरुंधति रॉय, जिन्होंने आज़ादी नामक किताब को हाल ही में लिखा है। बाकी विकास खन्ना की बात करें तो ये शेफ हैं जिन्होंने एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 को जीत लिया है। ठीक है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 विकास खन्ना। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं, इन्होंने प्रॉमिस्ड लैंड नाम से किताब को लिखा है। और रोमिला थापर की बात करें तो रोमिला थापर वॉइसेस ऑफ डिसेंट नाम से एक किताब को इन्होंने हाल ही में लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हाल ही में
गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना में क्या होगा कि महिलाओं को 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा जिस पर उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने इसको लॉन्च किया है। बाकी ई रिक्शा और रिक्शा वालों के लिए अनुदान इनके सब्सिडी योजना भी गुजरात सरकार ने ही लॉन्च की है। नागालैंड की बात करें तो नागा टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और प्रवासी श्रमिकों के लिए जीविका प्रोग्राम को भी नागालैंड ने चलाया है। असम की बात करें तो प्रेतना संजीवनी योजना और विजिट असम मोबाइल ऐप को असम में ही लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन योजना को भी असम सरकार ने लॉन्च किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम ही वो राज्य है जिसने इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, मिजोरम ने। तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था कि अंतिम पायदान पर उत्तराखंड रहा था और उसी लिस्ट में पहले पायदान पर मिजोरम है जिसने खुशहाली सूचकांक में, राज्यों की जो रैंकिंग है खुशहाली सूचकांक में टॉप किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? तो अक्कीतम अच्युतियन नंबूदिरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये मलयालम साहित्य के कवि हैं और इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, ये छठे मलयालम के कवि हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीता है। पिछले साल अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वो अमिताभ घोष को मिला था जो कि अंग्रेजी के कवि थे, और 2017 में कृष्णा सोबती हिंदी की लेखिका को ये पुरस्कार दिया गया था। और आपसे मेरा एक सवाल है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था और किसको दिया गया था, तो ये आपने बताना है। ठीक है, और वो किस शैली में लिखते थे, यानी कि हिंदी अंग्रेजी जिस भी शैली में वो लिखते थे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। बाकी इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आना ज़रूर है एग्जाम में। तो हो सकता है आपसे रचनाएं पूछ लें, तो कुछ रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वीरवाड़म, बाल दर्शनम, निमिषा छेत्राय और अमृता खटिका महाकाव्य ऑफ 20th सेंचुरी, साथ ही साथ और लास्ट है आपका एंटीक्लेवम। ये कुछ रचनाएं हैं जो कि इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी उदित सिंघल की बात करें तो उदित सिंघल को यंग लीडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, किसको? उदित सिंघल को। और ये 2 ऑप्शन हैं, गुरप्रीत सिंह संधू और संजू यादव। तो ये 2 हैं जिन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। किसने? गुरप्रीत सिंह संधू और संजू यादव ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में 89 नंबर पर भारत रहा है और पहले नंबर पर है वनाटू। ठीक है, वनाटू दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक देश है जो कि इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत रहा है 89 नंबर पर। बाकी कुछ और जो लिस्ट जारी हुई थी अभी उनकी बात कर लेते हैं सूचकांक, जैसे कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें सिंगापुर सिटी ने टॉप किया है। सिंगापुर सिटी टॉप पर रहा है और भारत का हैदराबाद 85वें नंबर पर, दिल्ली 86वें नंबर पर, मुंबई 93वें नंबर पर और बेंगलुरु जो है वो 95वें नंबर पर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत से हैदराबाद इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। बाकी एक और रैंकिंग जारी हुई थी, लिस्ट जारी हुई थी जिसमें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है। ठीक है, तो इस सूचकांक में भारत 116वें नंबर पर रहा है और इस पर भी टॉप किया है सिंगापुर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर सिटी सबसे ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पर है और सिंगापुर जो शहर है, सिंगापुर जो देश है वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी किस बैंक ने लॉन्च की है? तो एसबीआई ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन के साथ मिलकर टाइटन पे नाम से लॉन्च की है। और एसबीआई ने ही असम में महिला आत्मनिर्भर प्रोग्राम को शुरू किया है और एसबीआई कार्ड ने कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन नाम से एक नया अभियान चलाया है। ठीक है, बाकी एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के एमडी हैं अश्वनी भाटिया और एसबीआई कार्ड के एमडी हैं अश्वनी कुमार तिवारी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक ने बायर्स के साथ बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव के लिए समझौता किया है। ठीक है, बायर्स के साथ। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी सेफ पे को लॉन्च किया है। ठीक है, सेफ पे नाम से इन्होंने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आमिर खान को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सीएट ने हाल ही में आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और साथ ही साथ वेदांतु ने भी
आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, वेदांतु की स्थापना 2011 में हुई थी और इसकी जो टैगलाइन है वो है समझ आएगा तो मजा आएगा और मजा आएगा तो समझ आएगा। ठीक है, तो ये टैगलाइन है जिसको अब आमिर खान जो है प्रमोट करने वाले हैं। बाकी आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो युवराज सिंह आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और इनकी जो टैगलाइन है वो है सक्सेस इज वेटिंग। तो इसको अब युवराज सिंह प्रमोट करने वाले हैं। बाकी एसर की बात करें तो एसर जो है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है सोनू सूद। तो सोनू सूद को एसर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वो बनाया है, क्यों बनाया है तो वो भी आपको सुनना है ध्यान से, कि ग्राहकों को जागरूक करने के लिए आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो अब टीवी पर एड्स के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक करेंगे। और 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम को भी आरबीआई के द्वारा लागू कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव पे सिस्टम मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पासेक्स अभ्यास भारत किस देश के साथ कर रहा है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद महासागर में पासेक्स अभ्यास को आयोजित कर रहा है। ठीक है, इजराइल की अगर हम बात करें तो भारत और इजराइल में हाईटेक वेपन सिस्टम समझौता हाल ही में हुआ है। ठीक है, इजराइल के साथ भारत ने हाईटेक वेपन समझौता किया है। और अमेरिका की बात करें तो युद्ध अभ्यास सेल्वेक्स और रेड फ्लैग नाम से कुछ जो अभ्यास है वो भारत जो है अमेरिका के साथ करता है। और रूस के साथ इंद्र नाम से एक युद्ध अभ्यास भारत करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राई के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो हाल ही में पीडी वघेला को ट्राई का नया चेयरमैन बनाया गया। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और शेखर कपूर की बात करें तो शेखर कपूर को पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बाकी उदय कोटक की बात कर लेते हैं। तो उदय कोटक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के MD/CEO हैं और इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस यानी कि IL&FS का गैर कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। रजत सूद की बात करें तो रजत सूद जो हैं वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में मैक्टर क्वाने को माली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। मैक्टर क्वाने। मोहम्मद हुसैन रिबेल की बात करें तो इनको सोमालिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुस्तफ़ा अदीब की बात करें तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और योशिहिदे सुगा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और अब हमारा पिछला सवाल देख लेते हैं। तो 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो कली पुरी ने 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आपने सही जवाब दिया है। आज का हमारा सवाल है, लोकसभा के सचिव कौन बने? अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आता है तो चारों ऑप्शन के साथ आपको डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसके साथ साथ मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसको मिला था, वो भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे कुछ स्टडी ग्रुप में भी आप जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।